नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने एक बिज़नेस आइडिया लेके आया हूँ। मात्र और मात्र 150 रुपये, सिर्फ 150 रुपये में एक प्रोडक्ट बनेगा और आप उसे बहुत अच्छे रेट पे बेचोगे। और ये नहीं, मैं आपको आज सिखाऊंगा। और एक चीज़ मैं ये भी बता दूँ, सिर्फ आपके आसपास ही ये चीज़ें मिल जाएंगी। और ये इस प्रोडक्ट में बनाना सिखाऊंगा, पैकिंग सिखाऊंगा, कैसे पैक करते हैं वो सिखाऊंगा, ब्रांडिंग सिखाऊंगा। और आसानी से कुछ चीज़ें इकट्ठा करके आप एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट बनाओगे। मैं अपने सामने सब रखे हुए हूँ, इसीलिए मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। और आसानी से आप बेच पाओगे। आप गरीब हो कोई बात नहीं, आज आप ज़रूर, आपके पास पैसे कम है ना, लेकिन एक दिन आपके पास बहुत बहुत पैसे होंगे, ये मेरी गारंटी है। और मैं इसी कोशिश में लगा रहता हूँ हमेशा। दूसरी चीज़ ये कि किसी से प्रोडक्ट लेने के ये नहीं है कि जाके मुझसे ही प्रोडक्ट लो, किसी और से प्रोडक्ट लो, कि प्रोडक्ट लो और फिर बनाओ, ऐसा भी नहीं है। आप खुद अपने छोटे छोटे जगहों से, जो मैं जैसा मैं बताऊंगा कि आप अपने आसपास के इलाकों से प्रोडक्ट ले सकते हो और उसे मिक्स कर सकते हो, बना सकते हो और बेच सकते हो अपने आसपास के स्टोर्स में, आसपास की फैक्ट्रियों में, आसपास के अस्पतालों में, कहीं भी बेच सकते हो। इम्पॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है? प्रोडक्ट को बनाना इम्पॉर्टेंट है। बनता बहुत सस्ता है और बिकता बहुत अच्छे रेट पे है। ब्रांडिंग मैं बताऊंगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको कहता चलूँ कि अगर आपको लास्ट में ऐसा लगता है कि नहीं सर ने एकदम बेकार चीज़ बताई है, कुछ काम की नहीं है, तो ज़रूर कमेंट्स कर देना। क्योंकि मेरा उद्देश्य, फिर मैं बार बार आपसे बोलता हूँ, कि आपका समय बर्बाद ना हो। और अगर आप देखने जा रहे हो तो नीचे कमेंट्स पढ़ के जाना कि कैसा क्या लोगों ने लिखा है, क्या रिस्पॉन्स दिया है, क्या सच में ये प्रोडक्ट उनके लिए अच्छा है। और एक चीज़ मैं ये भी बताता चलूँ, मैं जो इतनी सब मेहनत कर रहा हूँ, ये सब कुछ कर रहा हूँ, मेरा इसमें क्या लाभ है ये भी लिख देना। हो सकता है कुछ लोग लिखें कि यूट्यूब से, अरे भाई मेरा इन प्रोडक्ट से आपको अगर मैं भला कर रहा हूँ तो उससे मेरा कोई लाभ नहीं, मैं कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाना सिखा रहा हूँ, ताकि आप घर में बैठ के, गांव में हो तो गांव से, महिला हो तो फिर भी कोई बात नहीं है, आप बना सकती हो। पार्ट टाइम अगर कोई जॉब कर रहे हो और उसके बाद लगता है यार समय है, मैं पार्ट टाइम कुछ कर सकता हूँ, तो आप घर में प्रोडक्ट बनाओ और बेच सकते हो। सब कुछ आसान है। एक एक चीज़ मैं बताऊंगा, सिखाऊंगा कैसे होता है इसी वीडियो में। कहीं दूर कहीं अलग कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी सेफ्टी के लिए, आप भी सेफ्टी के लिए पहन सकते हो, नॉर्मल ग्लव्स हैं वो मैं पहन लेता हूँ, क्योंकि कुछ केमिकल्स हैं तो मुझे लगता है कि ये पहनना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। देखिए कुछ चीज़ें मिक्स होंगी, कुछ चीज़ें मैं मिक्स करूँगा, उसके बाद यहाँ पे मैं मिक्स करूँगा। और 1 लीटर बनाने का मैं रेट आपको बताता चलूँगा कि कैसे 1 लीटर बनेगा, फिर कैसे 1 लीटर से 25 लीटर बनेगा। और पूरा रेट समझाऊँगा कि रेट में कैसे आप क्या रेट हो सकता है, कितने का आपको पड़ेगा और कितने को आपको बेचना चाहिए, ब्रांडिंग कैसे करनी है, लेबलिंग कैसे करनी है, सब कुछ समझाऊंगा। नापना कैसे है, जुगाड़ से कैसे नापना। देखिए नापने के बहुत सारे चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं सस्ते से सस्ता कैसे नाप सकता हूँ वो सारी बातें बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं ये समझाऊं कि ये एक फ़िनाइल है, फ़िनाइल बनाएंगे हम लोग और बहुत कम रेट पे बनाएंगे। ये समझ लीजिए 150 रुपये का, आप ध्यान समझो, 150 रुपये का 25 लीटर फ़िनाइल बनाऊंगा, ठीक है। 25 लीटर, अभी 25 लीटर की व्यवस्था नहीं है तो उसे संकुचित कर दूंगा, लेकिन आप 150 रुपये में 25 लीटर फ़िनाइल बनाओगे, एकदम क्लियर सी बात है, ठीक है। ये अब मैं कुछ चीज़ें बताता चलूँगी कैसे। ये मैंने एक जुगाड़ से, ये डिस्पोजल सीरिंज है, 20 ml की मैं ले ली ताकि मैं नाप सकूं। नापने का कोई जुगाड़ दूसरा अगर लाएंगे तो महंगा पड़ेगा, तो मैंने इस सीरिंज का ही यूज़ कर लिया, जो मैं आराम से नाप लूँगा। इसमें 20 ml तक है तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं नापना है, तो मैं आसानी से नाप लूँगा। आपको जितनी बार नापना है उतनी बार नाप सकते हैं। केमिकल है तो केमिकल को नाप के डालोगे तो ज़्यादा अच्छा आउटपुट आएगा, एकदम याद रखना। जितना अच्छे से नाप के डालोगे उतना ज़्यादा अच्छा आउटपुट आएगा। जितना आपकी मेज़रमेंट अच्छी होगी, जितना आप, जैसे मान लीजिए आप हलवा बना रहे हो, ठीक है, तो जब आप हलवा बनाते हो तो क्या करते हो भाई, अगर शक्कर ज़्यादा हो गई तो भी अच्छा नहीं लगेगा, कम हो गई तो भी अच्छा नहीं लगेगा, अगर दूध ज़्यादा हो गया तो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो एक निश्चित परसेंटेज होगा। कोई पेड़ा बना रहा है तो उसका जो परसेंटेज है ना, अगर सब्जी बना रहे हो तो नमक, हल्दी, धनिया, मिर्चा, सबका अच्छा एक परसेंटेज है। अगर वो परसेंट अच्छा नहीं गया, यानी उसका भाग अच्छा नहीं गया, तो वो चीज़ खराब हो जाएगी। वो चीज़ बनेगी लेकिन वो उतनी इफेक्टिव नहीं होगी, उतनी अच्छी नहीं लगेगी। यही चीज़ इसमें है। तो नापने का विशेष ध्यान रखना। नापना कैसे है वो मैंने आपको समझाया है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी, कौन कौन से केमिकल लगेंगे मैं लिख दूंगा यहाँ या इधर, जो भी जिधर आ जाए
आप ये देखना कि वो क्या क्या है, सिर्फ 4 चीज़ें लगनी है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, सिर्फ 4 चीज़ें लगनी है, मैं उसका रेट भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो एक चीज़ लगेगी वो है TRO, TRO, TRO यानी टर्केट रेड ऑयल, ठीक है, TRO लगेगा। क्या लगेगा? TRO, टर्केट रेड ऑयल। अब इसमें क्या होता है, एक 50 आता है, एक 70 आता है, 50 नंबर और 70, तो कोई भी आप ले सकते हो। TRO याद रखना, ठीक है, मैं लिख भी दूंगा, ठीक है, ये जरूरी है ना। तो इसका अगर आप 1 लीटर बना रहे हो, यानी देखिए 2 चीजों से बनेगा। नंबर 1 बनेगा सिंथेटिक, ठीक है, जैसे ये रखा हुआ माना ये है ना, ये एक सिंथेटिक है जिसमें मैंने मिक्स करके रखा हुआ है, ठीक है, मान लिया इसको मिक्स करके रखा हुआ। लेकिन ये 3 प्रोडक्ट हैं जो मैंने अलग अलग रखे हुए हैं, ये भी है उसमें, ये और ये 3 चीज़ें अलग अलग रखे हुए हैं। सिर्फ 3 चीज़ों को हम एक जगह मिलाएंगे, ठीक है, और मेरा वो प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले 1 लीटर एक कंपाउंड तैयार किया जाता है। उस 1 लीटर में, उस जो 1 लीटर ऐसे कंपाउंड तैयार कर लेंगे, उसमें क्या करेंगे, 25 लीटर पानी मिलाएंगे, ठीक है। जब 25 लीटर पानी मिलाएंगे तो वो हमारा प्रोडक्ट जो फिनाइल है वो 25 लीटर बन जाएगा, याद रखो। यानी 1 लीटर हम ये केमिकल्स मिला के कंपाउंड तैयार करेंगे। बहुत ध्यान समझना है ना, कम पढ़े लिखे हो या कम जानकारी है या गांव में रहते हो, कहीं भी हो, कुछ भी हो, आसानी से बना लोगे। मैं एकदम सरल तरीका बताऊंगा, आप ये ना घबराना कि अरे कोई केमिकल्स हैं तो हम कैसे बना पाएंगे, हमें जानकारी नहीं, सब जानकारी दे दूंगा, ठीक है। तो इसी वीडियो में दे दूंगा, कोई कहीं ऐसा कुछ अलग नहीं है ना, तो घबराना मत, एकदम आसानी से देखो। एक बार नहीं समझ में आ रहा, 2 बार। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कंपाउंड बनाएंगे। कंपाउंड का मतलब क्या होगा कि तीन केमिकल मिलाएंगे, वो केमिकल का नाम मैं बताऊंगा। उन तीनों केमिकल को इस जगह मिलाएंगे, 1 लीटर कंपाउंड बनेगा। फिर उस 1 लीटर को जब पानी डालेंगे तो 25 लीटर हो जाएगा। 1 लीटर कंपाउंड बनाने में 148 रुपये आएगा, मैं अभी यहाँ पे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बस उसके बाद पानी डालना है 25 लीटर, यानी 25 लीटर अगर आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है, जो ये फिनाइल बनाओगे, वो सिर्फ 148 रुपये में बन जाएगा। तो आप सोचो 25 लीटर फिनाइल 148 रुपये में बनेगा। मैं सारी कैलकुलेशन बताऊंगा। तो सबसे पहले अब यहाँ पे मैं 25 लीटर तो आपको नहीं दिखा सकता, इसलिए मैंने एकदम सूक्ष्म बीकर में बनाने की कोशिश की है। जो मैं बताता जाऊँ वो क्वांटिटी आपको डालना है, तो आपका 1 लीटर कंपाउंड तैयार हो जाएगा। सबसे पहले तो 120 ग्राम, ठीक है, TRO पड़ेगा। क्या पड़ेगा? TRO 120 ग्राम पड़ेगा। TRO याद रखना, जो मैं नाम बोल रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से याद रखना। टर्केट रेड ऑयल, TRO का फुल फॉर्म है टर्केट रेड ऑयल। किसी भी, अब कहाँ पे मिलेगा ये केमिकल, हो सकता है आप ये पूछो, किसी भी केमिकल की दुकान पे आप ये डाल लेना गूगल पे कि केमिकल शॉप्स नियर मी, ठीक है। क्या डालोगे? केमिकल शॉप्स नियर मी, तो वहाँ पे आपका सब आ जाएगा कि कौन कौन सी केमिकल की दुकानें आपके पास हैं। वहाँ आप चले जाना। आप वहाँ जाने के बाद अगर उनके पास नहीं है तो उनसे पूछना, तो वो आपको बता देंगे कि यहाँ देखिए, मैं आपको सरल तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके से आप करोगे तो आप कहीं भी ठगे नहीं जाओगे। कभी कोई आपको परेशान नहीं हो सकता कि आप परेशान हो जाओ, अरे किसी के अंडर में नहीं कि कोई एक ही आदमी है जो आपको देगा, ठीक है। तो ये तरीका याद रखना, जैसे मैंने आपको बताया, गूगल में डालोगे, वहाँ चले जाना। वहाँ अगर नहीं मिलता है तो उससे पूछ लेना कि ये माल कहाँ मिलेगा, ये आइटम कहाँ मिलेगा। और थोड़ा ही लाना, ऐसा नहीं कि बहुत सारा लेके चले आओ, थोड़ा लाना। 25 लीटर बनाओ, यानी 1 लीटर तक का सामान आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले TRO, ठीक है, 120 ml आपको डालना है। मैं यहाँ 6 ml डाल रहा हूँ अपने रेशियो के हिसाब से, ठीक है, ताकि आप 120 डालोगे तो आपका 1 लीटर बनेगा। यहाँ इतना छोटा सा बीकर है तो मैं 6 ml ही डालूंगा, ठीक है। ये है हमारा, हम इससे नाप रहे हैं, इससे, ठीक है। ये मैंने ले लिया और अपने स्पीकर में हमने डाल दिया, ठीक है। ये 6 ml डाल दिया, ठीक है, ओके। अब दूसरी चीज क्या पड़ेगी? L-FOX, ठीक है, मैं लिख दूंगा यहाँ पे L-FOX, PHOX, ALPHOX, ठीक है, लिख दूंगा 200, L-FOX 200, याद रखो। दूसरा, पहला TRO था, दूसरा क्या केमिकल है? L-FOX, ठीक है, 200। ये है, मैं इसको भी 6 ml, इसको भी आप 6 ml ही, ठीक है, मैं इसमें 6 ml ये भी डाल दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना। ये हमने 6 ml डाल दिया, लेकिन आपको कितना डालना है? TRO जो डालना है 120 ग्राम, ठीक है,
120 ग्राम, और एल्फॉक्स कितना डालना है, वो भी 120 ग्राम डालना है। याद रखना 120 ग्राम डालना है एल्फॉक्स, और टीआरओ कितना डालना है, 120 ग्राम, दोनों ही बराबर 120। अगर 1 लीटर बना रहे हो तो 120। अब कितना बचा, सेकंड जो अब बचा वो 760 ग्राम बचा, एक्स्ट्रा जो चीजें बची है अब वो कौन सा है लगाया, पाइन ऑयल, PINEOIL, पाइन ऑयल। ठीक है, पाइन ऑयल कितना पड़ेगा, 760 ml। 120 ग्राम क्या था, TRO, ठीक है, TRO, और अल्फॉक्स ALPHOX, ठीक है, 200। और थर्ड क्या चीज मैंने डाली है, पाइन ऑयल। 3 चीजें ही सिर्फ इसमें पड़ेंगी, याद रखना, ठीक है, 1, 2 एंड 3। तीसरी चीज क्या कितनी पड़ेगी, 760 ग्राम, ठीक है, 760 ग्राम। मैं अंदाज से डाले ले रहा हूं, आप याद रखना कितना कितना डालोगे, मैं आपको समझा रहा हूं। 120 ग्राम, फिर 120 ग्राम, फिर 760 ग्राम। 760 ग्राम क्या है, पाइन ऑयल। मैं यहां पे 60 के हिसाब से कर रहा हूं, तो 60 के हिसाब से आपका रहेगा, क्योंकि मैं 6 ml डाला हूं, तो इस हिसाब से इसको मैंने डाल दिया। जब ये तीनों चीज जोड़ दोगे 120, 120, 760, तो 1 लीटर बन जाएगा। समझ लो ये 1 लीटर आपका ये तैयार हो। लेकिन इसको मिक्स अच्छे से करना, जितने अच्छे से इसको मिक्स करोगे, देखिए जितने अच्छे से इसको खूब अच्छे से मिक्स करना, समय लेना, मतलब मिक्स करने में समय लेना। और अगर इसे आप 24 घंटे रख दोगे, ठीक है, तो क्या होगा, वो और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अच्छे से मिक्स करना, ध्यान रखना है ना, अच्छे से मिक्स करना। जितना अच्छे से मिक्स करोगे उसमें ना तो पपड़ी आएगी, ना ऊपर अलग अलग सेपरेशन होगा। कभी कभी क्या होता है कि जब आप फिनाइल बनाते हो तो अलग अलग सेपरेशन हो जाता है, पानी और फिनाइल। लेकिन अगर ऐसे आप करोगे, कस के मिक्स करोगे, मिक्स करने में कोई कुताही नहीं बरतोगे, जितना अधिक से अधिक मिक्स करोगे उतना अच्छा बनेगा, ठीक है। कस के मिक्स करना। फिर अब इसमें क्या डालोगे, जो आपका 1 लीटर बना है, ठीक है, 1 लीटर में 25 लीटर बनेगा। आप 25 से ज्यादा भी बना सकते हो, लेकिन 25 बनाओगे तो अच्छी क्वालिटी का बनेगा, ठीक है। बनाने को ज्यादा भी बन सकता है, लेकिन आप 25 लीटर बनाओ, ठीक है। उसमें जो ये सारी चीजें मैंने डाली हैं, इसमें स्मेल वगैरह भी अच्छी आती है। पाइन ऑयल जो होता है ना, वो स्मेल के लिए होता है। अब इसमें मैं पानी मिक्स करूंगा, देखिए वाइट हो रहा है ना, ये पानी मिक्स कर रहा हूं, ये वाइट होगा। लेकिन मिक्स करते रहना, ये याद रखना, आप ये चलाना है, नहीं तो चलाओगे नहीं तो खराब हो जाएगा, ठीक है। आप इसको मिक्स जरूर करते रहना। मिक्स करोगे तो कितना बनेगा, 1 लीटर जो मैंने कंपाउंड बनाया था, जो मैंने कंपाउंड बनाया है, वो जो 1 लीटर आप बनाओगे मैं, और इसको 25 लीटर पानी डाल दोगे। कितना लीटर डाल दोगे, 25 लीटर। देखिए वाइट हो गया, हो रहा है वाइट, ये देखिए वाइट हो रहा है। यानी ये समझ लो, ये जो कंपाउंड बनेगा, मैं भी आपको पैसे भी बताऊंगा कितने रुपए का बनेगा, क्या बनेगा, मैं आपको समझाता हूँ, सारी चीज़ें बताऊंगा, एकदम परेशान ना होना, ठीक है। लेकिन एक एक चीज़ देखना, नहीं तो खराब हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा खासा गाढ़ा आपका ये फिनाइल, एकदम वाइट, ये देखिए, ये देखिए रेडी है। कितना जरा से में कितना अभी और हो जाता, लेकिन मेरी बीकर की क्षमता थोड़ी कम है। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ताकि आप समझ सको। मैंने बना के भी रखा हुआ है ज़्यादा, ताकि आपको मैं पूरा ब्रांडिंग तक करके दिखाऊं। इसीलिए मैंने हर चीज़ रेडी रखी है, ताकि मैं आसानी से आपको ब्रांडिंग करके दिखाऊं, हर चीज़ बताऊं। 3 चीज़ें मिली थी इसमें, याद रखना, 3 चीज़ें मिली थी, 3 कंपाउंड मिले थे। 120 आप मिलाओगे, 120 ग्राम, फिर 120 ग्राम और 760 ग्राम, ठीक है, पाइन ऑयल।
फाइनॉल से खुशबू अच्छी आती है, ठीक है। और TRO, ठीक है, TRO रहेगा, अल्फॉक्स रहेगा 120 ग्राम। 200 नाम है, जैसे नहीं दवाई लेने जाते हो तो क्या होता है, पैरासीटामोल 500 ग्राम दे दो, 500 दे दो, है ना, वैसे ही इसका नाम है। अब मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एकदम ठीक से समझ में आए, ताकि आप कर सको, ठीक है। ये रेडी हो गया, बहुत सरल सा प्रोसेस है। अब पैसे कितने लगेंगे ये आ जाती है बात। इतना सब मैंने जो आपको समझाया, ये प्रोडक्ट बना के बताया, फिर अब इसमें पैसे कितने लगेंगे। तो सबसे पहले आप समझो, मैंने लिख के रखा हुआ है, TRO जो है, अगर आप एक जो 120 ग्राम लोगे तो वो 8 ग्राम का 8 रुपए का पड़ेगा, ठीक है। समझो 1 लीटर बनाने में जो आप 1 लीटर कंपाउंड बनाओगे उसमें कितनी क्या आ रही है। अगर आप TRO जो लोगे, जो मैंने सबसे पहला कंपाउंड बताया, 120 ग्राम लोगे तो 120 ग्राम की कीमत आएगी 8 रुपए। जो लीटर में है, अगर मैं कहूं कि ये TRO जो लीटर में मिलेगा TRO, वो कितने का, 65 रुपए लीटर आज की डेट का है, आज की डेट जब मैं बना रहा हूं, ठीक है, 65 रुपए लीटर। अब जब अल्फॉक्स जो है 200, वो आप 120 ग्राम लोगे तो वो आएगा 19 रुपए का पड़ेगा, ठीक है। और जो उसका रेट चल रहा है लीटर का, अगर मैं कहूं 160 रुपए, ठीक है, 160 रुपए, ठीक है, याद रखना 160 रुपए लीटर आ रहा है, लेकिन आपको लीटर में से थोड़ा सा लेना है, तो वो कितने का पड़ेगा, कॉस्टिंग निकालने के लिए मैं बता रहा हूँ, 19 रुपए का, ठीक है। और तीसरा जो पाइन ऑयल है, जो सबसे ज्यादा लेना है, वो भी 160 रुपए लीटर है, जितना वो ऊपर वाला उतना ही नीचे वाला, ठीक है। और वो कितने का पड़ेगा, 120 रुपए का, अगर 760 ग्राम लेंगे तो। अगर 8 रुपए, अगर 1 लीटर कंपाउंड की बात करें जिससे आपका 25 लीटर फिनाइल तैयार होना है, तो 8 रुपए, 19 रुपए, 120 रुपए। 8 रुपए का फर्स्ट कंपाउंड, सेकेंड कंपाउंड 19 रुपए का, थर्ड कंपाउंड 120 रुपए का, तो टोटल 148 रुपए का आपका कंपाउंड तैयार होता है, यानी 1 लीटर। अब इसमें सिर्फ पानी मिलेगा 25 लीटर, तो आपका 25 लीटर कंपाउंड कितने का तैयार हुआ, 148 रुपए का। कहाँ मिलेगा, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, मिलेगा कहाँ पे, आप गूगल में डालना, केमिस्ट में मेडिकल स्टोर आ जाएगा, केमिकल शॉप नियर मी, जो जहाँ लेबोरेटरी वगैरह के सामान मिलते हैं, जहाँ इंटर कॉलेज में आप केमिस्ट्री में पढ़ते होगे, तो वहाँ जो केमिस्ट्री में जो केमिकल्स वगैरह जिस दुकान में मिलते हैं वहाँ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ये डालना केमिकल शॉप्स नियर मी। जब आप गूगल में डालोगे तो आपके नियर की केमिकल शॉप आ जाएंगी, वहाँ पे फ़ोन कर लेना, चले जाना ना, उनके पास नहीं है। तब क्या करोगे, जब उनके पास नहीं है तो उनसे पूछ लेना कि भैया ये 3 चीज़ें कहाँ मिलेंगी, मैं लिख दूंगा, आप उस चीज़ों को नोट कर लेना, ठीक है। ये 3 चीज़ें कहाँ मिलेंगी, तो वो बता देंगे, भाई यहाँ मिलेगी, वहाँ मिलेगी, वहाँ से ले लेना, ठीक है। तीनों चीज़ें आपको किसी से लोगे ना, अगर किसी से नेट से पूरा कंपाउंड लोगे तो बहुत महंगा देगा और आपकी सारी जो बचत है वो चली जाएगी। इसलिए कहीं ऐसा नहीं लेना, आपको खुद बनाना है, ये कंपाउंड आपको खुद बनाना है, ठीक है। कहीं से लोगे तो महंगा हो जाएगा आपका 148 रुपये। इसके बाद आती है भाई साहब पैकिंग कैसे करेंगे, तो मैं उसके लिए लाया हूँ ये बॉटल। मैं पिछली बार जब मैं सरसों का तेल का बिजनेस बता रहा था तो मैं उसमें ये बॉटल नहीं ला पाया था, मैंने सिर्फ आपको दिखाई थी। मैं आज इसलिए मैं स्पेशल लाया हूँ ताकि आप समझ सको। देखिए ये एक ऐसी बॉटल मिलती है, ठीक है, जैसे पानी की बॉटल होती है वैसे ही होती है, ठीक है। ये 2 रुपये, 2.25 रुपये में आपको ये बॉटल और ये ढक्कन मिल जाएगा। ये ढक्कन वो वाला है कि जब आप टाइट करोगे ना, खट से लॉक हो जाएगा, फिर टूटेगा तो ये सील जैसे टूटती वैसे ही, ये इसका एक अलग ही प्रोसेस है। ये जैसे ये, इसको मशीन नहीं चाहिए, आप सोचो कि नहीं मशीन से होगा, कुछ मशीन सील करेगी, नहीं, बस इस ढक्कन को आप जैसे ही टाइट करोगे तो ये लॉक हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूं। जैसे ही आप इसको ऐसे देखना, एक आवाज आएगी, आ गई आवाज। अब ये जो चीज है ये टाइट हो गई है, अब ये नहीं खुलेगी, किसी भी कीमत पे नहीं हुई, तब खुलेगी जब इसका ये सील, देखना, अब देखो मैंने टाइट किया था, अब देखना ये खोलता हूं मैं, और ये देखिए अब ये ढक्कन अलग हो गया, और ये देखिए सील, ये आपको नीचे पीला कलर की सील दिख रही है ना, ये अलग हो गई, ये ढक्कन अलग हो गया। अब यही सील लग जाती है, अपने आप सील लग जाती है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गई बात। अब ये आपकी बोतल, मान लीजिए आपने ऐसे बनाया, ये बोतल तैयार हो गई। मैंने एक तैयार करके रखी हुई है ताकि मैं आपको ब्रांडिंग भी सिखा सकूं, इसलिए मैंने उसको तैयार करके रखा हुआ। ये देखिए, ये एकदम सील बोतल
तैयार करके एकदम रखिए, सील हो गई। जैसे मैंने आपको भी ये समझाया था ना कि ऐसे टाइट कर दोगे सील हो जाएगी, वैसे ही देखिए ये सील है। और इसके अंदर जो मैंने कहा था 25 लीटर बनाना है, तो यही चीज़ इसके अंदर पड़ी है। समझ में आई बात? पड़ी है। अब ये इसके अंदर हो गया। अब आप कहोगे सर आज चाहो तो आप इतने से ही बेच लो, आपका क्या। और ये 2 रुपये 25 पैसे, 2 रुपये 30 पैसे की बोतल पड़ेगी, यानी 48। ठीक है, यानी अगर 25 लीटर आपको बनाना होगा तो कितना रुपया चाहिए? 25 दून 50, 2 रुपये के हिसाब से अगर इस बोतल को मानते हैं तो 50 रुपये बोतल के चाहिए, 48 रुपये उसको, 52 रुपये मान लेते हैं, तो 200 रुपये हो गए। 200 रुपये में 25 लीटर 25 से भर जाएगी कि नहीं भर जाएगी? बताओ, 25 भर जाएगी, तो ये 25 हो गए। अब इसके ऊपर क्या करेंगे भाई? अगर ऐसा आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो इसके ऊपर स्टिकर लगाते हैं। जैसा आपने देखा होगा, अब इस स्टिकर के बारे में भी बता दूं, जैसा आपने देखा होगा किताबों को जब आप कभी पढ़ते थे तो किताबों में नेम स्लिप के स्टिकर लगाते थे, याद रखो। वैसे ही ये स्टिकर बनते हैं जो प्रिंटिंग प्रेस में बन जाएंगे। प्रिंटिंग प्रेस होती है ना, वहां बन जाएंगे। अभी देखो शादी है ना, प्रिंटिंग प्रेस में बन जाएंगे, एकदम आसानी से बन जाएंगे। और इसको आप जैसे किताबों में स्टिकर लगाते थे ना, आपने देखा होगा कि आप किताबों में पहले स्टिकर लगाते, आज भी बच्चे लगाते हैं। ये खोला और ध्यान से देखो, मैं आपको सिखाता हूँ। ये खोला और यहाँ ऐसे करके लगा दिए, हो गया आपका ब्रांड तैयार। हो गया ना? ध्यान से देखोगे यहाँ 60 रुपये लिखा है किसी का ब्रांड। ठीक, आपका ब्रांड तैयार हो गया। बताइए कोई दिक्कत? एकदम ब्रांडेड से लगने लगा। और कुछ करना है? कुछ नहीं करना है, सील्ड है। अब ये देखो कहीं से निकल रही पानी, कैसे होगा? आपको सारी बात समझ में आ गई होगी, कैसे बनेगा, कितने का बनेगा। अब आपको समझ में आ गया कि ये 200 रुपये का बनेगा, बिकेगा कितने का ये भी आप समझ लो। अब ये बिकेगा कितने का, तो ये मान समझो कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो मैंने आपको बनाया है, ये लगभग 30 रुपये, कहीं 25 रुपये, कहीं 35 रुपये का बिकता है। लेकिन आप चाहो तो रिटेल में इसे 20 रुपये में बेच सकते हो, नहीं तो 15 रुपये में बेच सकते हो होलसेल में। आपका बना कितने का, आप ये बहुत ज़रूरी है समझना। 148 रुपये का था 25 लीटर। तो ज़रा भाग दे दो 148 में 25 का, तो कितने रुपए आ जाता है? मैंने कैलकुलेशन करके रखी हुई है लगभग। तो ये आ जाता है लगभग 5 रुपये 92 पैसे। ठीक है, और इसमें 2 रुपये 20 पैसे की अगर बोतल मिला देते हैं तो 8 रुपये 20 पैसे का ये रेडी बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, 8 रुपये 20 पैसे का। और अगर हम 15 रुपये के हिसाब से अगर बेचते हैं तो इसका मतलब 375 रुपये के 25 लीटर बिकेगा, यानी 8 रुपये 20 पैसे की तैयार हो जाती है। फिर आप 15 का बेचो, 16 का बेचो, 18 का बेचो, 20 का बेचो, आपकी इच्छा। फिर जो रिटेल वाला है वो कितने का भी बेचे, वो उसकी इच्छा है। आप अपने शहर के हिसाब से देख लेना कि रिटेल में ये कितने रुपए का बिक रहा है 1 लीटर। 5 लीटर भी बना सकते हो, 20 लीटर की भी बना सकते हो। वो जगह कौन कौन सी हैं, आप कहाँ कहाँ बेच सकते हो? अस्पतालों में बहुत लगता है, स्कूलों में बहुत लगता है, सामुदायिक जो शौचालय वगैरह है उसमें बहुत लगता है। या आप अगर चाहो तो आप किराना स्टोर्स में, जनरल स्टोर्स में इनको बेच सकते हो। तो बेचने की बहुत सारी जगह मैंने आपको एकदम सरल तरीके से बताया। आप ऐसा ना सोचना कि आप सीधा सीधा खरीदने लगो, आप इसको कंपाउंड को सीधा सीधा ना, आप मिक्स करके बनाओगे तो आपको बचत होगी, तो आपको फ़ायदा होगा। मैंने आपको सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में, बहुत ही आसानी से बताई। मेरा बस एक उद्देश्य है कि मेरे भारत का अगर हर नौजवान बिजनेस करेगा, अगर हर नौजवान कमाएगा तो भारत की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। और अगर भारत की प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी तो अपने आप भारत विकसित और डेवलप हो जाएगा। सीधी सी बात है, मुझे तो इतनी अर्थशास्त्र समझ में आता है। क्यों? 4 लोग अगर घर में हैं और चारों कमाएंगे तो अपने आप उस घर का विकास होगा। सीधी सी बात मुझे समझ में आती है जितना मैंने अर्थशास्त्र समझा है। तो बस इतना ही कहना था आपको। ऐसे ही और भी बिजनेस आइडिया मैं आगे लाऊंगा ताकि आप आसानी से उन्हें कर सको और प्रोडक्ट को बना सको। चाहे गाँव में हो, चाहे जहाँ हो, बना लोगे आराम से, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, तो चाहे जहाँ हो आप बना सकते हो और अच्छा पैसा कमा सकते हो। बस मेरा यही उद्देश्य है। अगले वीडियो तक फिर मैं ऐसे ही कुछ बनाऊंगा। ठीक है, अगले वीडियो में भी। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।